फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी वज़ीर आपाशी खुराक और शहरी सप्लाईज तेलंगाना और पद्मावती MLA कोदाड़ ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से बशुक्रिया मुलाकात की और उन्हें हालिया आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत पर और चौथी बार वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने हैदराबाद में एक बड़े सयाहती रोड शो की मेजबानी की, जिसका मकसद ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान सकाफती और सयाहती ताल्लुकात को बढ़ाना है। बिलखुसूस तेलंगाना के साथ इस तकरीब में ईरान के नायब वजीर बराए सयाहत, सकाफती विरसा और दस्तकारी शिल्बाफियान, तेलंगाना के सयाहत और सकाफती वजीर जुपली कृष्णा राव और हैदराबाद में ईरान के कौंसल जनरल माइदी शाह रोखी समेत आला ओहदेदारों ने शिरकत की। अपने खिताब में शिल्बाफियान ने हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान सदियों पुराने तारीखी और सकाफती रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने ईरान की नई सयाहती पॉलिसी पर रोशनी डाली, जो हिंदुस्तान के साथ सकाफती और सयाहती तबादलों को तेज करने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि रोड शो का बुनियादी मकसद ईरान के बारे में मुस्बित तासर को फरोग देना, बैनुल-अक़वामी सयाहों को राग़िब करना, नए कारोबारी मौके पैदा करना और दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती राब्ते को मजबूत बनाना है। शिल्बाफियान ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान सयाहों के तबादले में इजाफा दोनों ममालिक में सयाहत के शोबों की तरक्की में माउन साबित होगा। To the spiritual abode of the Ramappa temple, our state offers a plethora of experiences that captivate the hearts of travelers from around the world. In recent years, Telangana has emerged as a prominent destination on the global tourism map. Under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, our government's proactive policies and initiatives have played a pivotal role in promoting tourism and preserving our cultural heritage. We have invested in infrastructure development, heritage conservation, and the promotion of local arts and crafts to ensure that our visitors have an enriching and memorable experience. The restoration of Qutub Shahi tombs is a testament to our commitment to preserving the rich cultural heritage of Hyderabad and the enduring legacy of the Qutub Shahi dynasty. His Excellency Tourism Minister invited to visit Iran in November, and thank you for the invitation. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट प्रेसिडेंट्स के हमरा JHMC DE श्रीनिवास और AE महेश के साथ SW ड्रेन पाइप्स और रलिंग VDCC रोड के कामों का इत्तेहाद ग्राउंड मल्लेपल्ली वार्ड नंबर 76 में दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सीताराम येचूरी का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया, जिसके बाद CPI के लीडर के नारायण ने उन्हें एक मुखलिस और बेलौस लीडर के तौर पर याद किया और उन्हें ताज़ियत पेश किया और खराज तहसीन व खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी ज़िंदगी भर की खिदमत को याद किया और कहा कि CPI में ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए CPI पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर के नारायण ने मजीद क्या कहा। అంతే మన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో కూడా వామపక్ష ఉద్యమానికి ఆయన పెద్దగలిగినవాడు.
చాలా ప్రచారం అందరికీ బాగా తెలుసు. జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సమావేశాల్లో కూడా నేను కూడా ఆయనతో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది. ఒక సోవియట్ యూనియన్లో, వియత్నాంలో వాటిలో కూడా. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సిపిఎంకే కాకుండా వామపక్ష ఉద్యమానికి తీవ్రమైన లోటు. ఆయన మరణం అనేది చాలా తీవ్రమైన నష్టం సిపిఎంకు. फसल पर कर्ज की माफी न होने पर मायूस किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल के भूषण रावपेट में पेश आया। इस किसान की शिनाख्त ई सागर रेड्डी के तौर पर की गई है। सागर ने अपने मकान में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इसके अरकान खानदान ने इसको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। बादजा इसको बेहतर इलाज के लिए जिले मुस्तकिल के अस्पताल ले जाया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को मतला किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस महीने की 17 तारीख को मुनक्किद होने वाले तेलंगाना प्रजा पालना दानोत्सव के मौके पर रिपब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा है कि इससे कबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अमरुवेरुला स्तूपम यानी के शहीद यादगार में गन पार्क में शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। शांति कुमारी ने सेक्रेटरिएट में ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और तेलंगाना प्रजा पालना उत्सव के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए करीबी तालमेल से काम करे। महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो रूट मैप के मुताबिक मुनासिब ट्रैफिक इंतजामात करे और लाइटिंग पॉइंट्स और बोर्डिंग पॉइंट्स को दुरुस्त तरीके से तफवीज़ किया जाए। म्यूनसिपल इंतजामिया से कहा गया कि वो पंडाल की तरफ जाने वाली सड़कों की मरम्मत के अलावा मुनासिब सफाई सुथराई, फॉगिंग, सफाई सुथराई और पंडाल की तैयारी को यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि राजभवन, सेक्रेटरिएट, असेंबली और हाई कोर्ट की आर्जी रोशनी का इंतजाम किया जाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट के अरकान ईटी नरसिम्हा, वीएस बोस, सीपीआई हैदराबाद जिले सेक्रेटरी एस छाया देवी, असिस्टेंट सेक्रेटरीज कमथम यादगिरी, बी स्टॉलिन और दीगर ने तेलंगाना सैलाब को कौमी आफत करार देने और फौरी तौर पर 2000 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा करते हुए हिमायतनगर वाई जंक्शन हैदराबाद में मुजाहरे में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनके साथ दीगर सीपीआई पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। पीईटी टीचर पर हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले के गुरुकुल स्कूल की तालिबात ने एहतजाज किया। जिले के तोंगलापल्ली ट्राइबल वेलफेयर स्कूल की तालिबात के अचानक एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाज करने और नारे लगाने वाली इन तालिबात को समझाने की कोशिश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन तालिबात ने इल्जाम लगाया कि पीईटी टीचर ज्योत्सना उनको रोजाना हिरासा कर रही और हिरासानी का सिलसिला जारी है। इस बात की शिकायत पर प्रिंसिपल और आला हुकाम से भी की गई, ताहम इसके टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में वह एहतजाज के लिए मजबूर हो गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस टीचर ने एक तालिबा के नहाने के दौरान जबरदस्ती तौर पर गुस्ल खाने में गई और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। इन तालिबात ने इनसे इंसाफ करने और पीटी टीचर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయండి సార్. మేమేమో సెకండ్ రాకెల్కి తీసుకురాలే. ఫస్ట్ క్లాస్ మేము నిన్న రాత్రి మాట్లాడుకున్నాం. ఈరోజు పొద్దున కింద గోల్ వేస్తున్నారు. అంటున్నామే సార్. నిన్న మెస్ లీడర్ కి లేట్ అయింది సార్, అయితే చున్లే సార్, అయితే బిస్కెట్స్ అని చెప్పారు సార్. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सीताराम येचुरी का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 72 साल के थे। येचुरी को दिल्ली एम्स के आईसीयू में रखा गया था, जहां वो सांस की नाली के शदीद इन्फेक्शन का इलाज करवा रहे थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। सीताराम येचुरी ने
अपनी सियासी तरबियत कम्युनिस्ट लीडर हरकिशन सिंह सरजीत के ज़ेर साया हासिल की, जिन्होंने वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट और 1996 ta 97 की मुत्तहिदा मुहाज हुकूमत के दौरान अहम किरदार अदा किया था। येचूरी ने 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI में शमूलियत इख्तियार की और अगले साल CPIM के रुकन बने। इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तारी भी किया गया। येचूरी की क़ियादत में CPIM ने कांग्रेस की क़ियादत वाली UPA हुकूमत की पॉलिसियों पर दबाव डाला और पार्टी के अंदर एक मजबूत लीडर के तौर पर पहचाने गए। येचूरी की वफ़ात से सियासी दुनिया में गहरा खला पैदा हो गया है और उनके साथियों ने उन्हें एक मुखलिस और बेलौस लीडर के तौर पर याद किया है। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा है कि आदिलाबाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही और यहाँ तक कि मुश्किल तरीन सर्जरी भी कामयाबी के साथ अंजाम दी जा रही। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में साथी डॉक्टर्स के हमरा खिताब किया। डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा है कि हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात में अब तक 2000 से ज़्यादा सर्जरियाँ कामयाबी से अंजाम दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन कबल हॉस्पिटल में एक मरीज के पसलियों के करीब आने वाली गुठली को निकालने के लिए तकरीबन 8 घंटे की मेहनत के बाद कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। उन्होंने बताया कि मरीजों को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने रिम्स हॉस्पिटल में फराहम की जा रही मुख्तलिफ खिदमात से इस्तिफादा हासिल करने अवाम को मशवरा दिया। చెప్పడం కోసం వేరే వాళ్ళకు కూడా తెలిస్తే ఇక్కడ చేయించుకోవడానికి ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుందని ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది। మాకు ఈ సహాయం అందిస్తున్న డైరెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ డైరెక్టర్ గారికి మరియు అనస్థీషియా టీం, నా సహచరులందరికీ ధన్యవాదాలు। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। भैंसा बल्दिया दफ्तर में गणेश त्यौहार के पुरअमन इख्तिताम के लिए मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व ज़िले सदर मजलिस की निगरानी और ज़िले SP जानकी शर्मिला की क़ियादत में उलमा इकराम, मसाजिद कमेटी, सुदूर आइमा मौज़नीन के हमरा अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें एडिशनल SP अविनाश कुमार, RDO कोमल रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर राजेश, टाउन CI राजा रेड्डी, तहसीलदार प्रवीण कुमार के अलावा मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, ज़िले सदर जमीयतुल उलमा मौलाना शाहिद गफरान क़ासमी, हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ और मजलिस पार्टी अराकिन बल्दिया फैज़ुल्ला खान, टाउन सदर मजलिस व फ्लो लीडर बल्दिया मोहम्मद आमिर अहमद, मोहम्मद इम्तियाज़ुल हक, एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल माजिद व दीगर मौजूद थे। मदद करेंगे। कैमरों में जो बता सरपंच साहब बोल रहे 50 कैमरों का अर्जेंट हैदराबाद से मंगा के लगा लिया और 50 जो हम तो देंगे सुनने के लिए। फीस के वास्ते हम हमारी काउंसिल पूरा हम काम कर रहे हैं। और मैडम जैसा बोले कि ये रामपुर के वास्ते आप लोग कितने व्हाट्सएप में चले हैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैडम जो है ना, मैं बात करने के बाद DSP साहब को वहाँ स्पॉट पे भेजा कि इतनी गड़बड़ी हुई वहाँ पे
हालांकि मैडम को भी डाउन डाउन बोले, डॉक्टर साहब भी डाउन डाउन बोले। आदिलाबाद जिले पुलिस का बुनियादी मकसद जिले को गैर कानूनी सरगर्मियों से पाक बनाना है। आदिलाबाद जिले एसपी गौस आलम की हिदायत पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जिले पुलिस संजीदगी से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद डीएसपी LG1 रेड्डी को मौसूल होने वाली मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक जयंत सर्कल इंस्पेक्टर D साईनाथ और जयंत SI की क़ियादत में भोराज चेक पोस्ट पर मुआयना करते हुए निर्मल से महाराष्ट्र के गोंडिया जिले को मुंतकिल किए जा रहे 280 कुंटल PDS के चावल जब्त किए गए। जयंत सर्कल इंस्पेक्टर साईनाथ ने बताया कि ड्राइवर से पूछताछ पर पता चला कि चावल निर्मल के अन्नपूर्णा राइस मिल ट्रेडर से महाराष्ट्र के गोंडिया जिले के विलास राइस मिल में ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जब्तशुदा चावल महकमे सिविल सप्लाई ऑफिसर मोहम्मद वाजिद के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर नरेश, रमेश और क्रांति के अलावा दीगर अमला मौजूद था। ABCC की सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी ने पेद्दापुरा मंडल के कंदरकोटा गांव में सैलाबजदा फसलों के खेतों का दौरा करते हुए मुआयना किया और फी एकड़ 10,000 नहीं 25,000 मुआवजा फौरी तौर पर देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बाबू और जगन एल्लूरू की जदीदकारी पर YSR का इखलास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वाइस शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा कि एल्लूरू ने किसानों को सैलाब में डाल दिया है, हजारों एकड़ ज़र आब आ गई हैं, इसकी वजह रियासती हुकूमतें हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने एल्लूरू की मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी। मरम्मत करने वालों या किसानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। हर किसान को अब तक 30,000 तक की सरमायाकारी का नुकसान हुआ है। सरमायाकारी की रकम भर गई है। हुकूमत को इस नुकसान का जवाब देना होगा। రైతులే ఇక్కడ నా చుట్టూ ఉన్న రైతులే వందల ఎకరాలలో నష్టం జరిగింది. దీనికి కారణం ఎవరు అని ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే మొట్టమొదటిగా ఏలేరు కెనాల్ వర్క్స్ మోడర్నైజేషన్ ఆధునీకరణ జరగకపోవడం వల్ల ఇంత ఘోర విపత్తు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇంతునిందమ్మా కాలువ మొత్తం అంతా పుడుకుపోయింది, ఇంత అయింది అని రైతులు చెప్తున్నారు. ఎక్కడికెక్కడ గన్లు పడ్డాయి. కెనాల్స్ మీద ఎవరే గాని వర్క్స్ చేయలేదు. పుడికలు తీయడం అయితేనేమి, గన్లు నింపడం అయితేనేమి, మోడర్నైజేషన్ అయితేనేమి ఎవరూ ఏది చేయలేదు. కాబట్టే ఈ రోజు ఇంత ఘోర విపత్తు అని ఇంతమంది రైతులు చెప్తున్నారు. 30,000 ఖర్చు పెట్టాం. మేమంతా కౌలు రైతులమే. కనీసం ప్రభుత్వం ఇచ్చే రైతు భరోసా అయినా, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అయినా ఏవి మాకు అందలేదు. కనీసం డబ్బులు వస్తే అప్పు తీర్చి కొంచెమైనా కుదుట పడేది, పాత అప్పులైనా తీర్చుకునే వాళ్ళం. కానీ ఈ రోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. మొత్తం డబ్బు పోయింది. మేమంతా కౌలు రైతులమే. यूट्यूब ने वालिदैन की एक अहम परेशानी का हल पेश करते हुए नया प्राइवेसी फीचर मुतारिफ करवाया है, जिससे वालिदैन अपने बच्चों के यूट्यूब सरगर्मियों को बआसानी मॉनिटर कर सकेंगे। इस नए फीचर की बदौलत वालिदैन अपने बच्चों के अकाउंट्स को अपने अकाउंट से लिंक करके मालूमात और नोटिफिकेशन से शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब के मुताबिक ये नया फीचर वालिदैन को आगाह रखता है कि उनके बच्चे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर क्या मवाद देख रहे और इसका मकसद बच्चों को जिम्मेदाराना मवाद फराहम करने में मदद देना है। यूट्यूब की ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि ये नया तजुर्बा दुनिया भर में खानदानों के लिए मुतारिफ करवाया जा रहा, जो 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए पहले से मौजूद सुपरवाइज्ड तजुर्बे पर मबनी है। जल्द ही वालिदैन और बच्चे अपने यूट्यूब अकाउंट्स को नए फैमिली सेंटर हब में लिंक कर सकेंगे, जिससे वालिदैन को बच्चों की सरगर्मियों पर मजीद कंट्रोल हासिल होगा। यूट्यूब किड्स के लिए सुपरवाइज्ड तजुर्बात पहले ही हर माह 10 करोड़ से ज्यादा लॉग इन और लॉग आउट व्यूअर्स को फराहम किए जा रहे हैं, जिसका मकसद बच्चों की नशोनुमा, डिजिटल लर्निंग और जिम्मेदार डिजिटल शहरी बनने में मदद देना है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक्स के मुताबिक ये नया फीचर यूट्यूब ने माहिरीन की रहनुमाई में तैयार किया है, जो बच्चों की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और वालिदैन व बच्चों दोनों को बाहमी कंट्रोल फराहम करता है, ताकि वो बाखबर और जिम्मेदार डिजिटल शहरी बन सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.